बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स जिस तरह की होती हैं या कोई भी एबनॉर्मेलिटी, उसको फाइंड करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमें पहले उसकी फिजियोलॉजी पता हो, एनाटमी पता हो, क्योंकि जब तक हमें नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग वगैरह नहीं पता होगी तो हम कभी भी एबनॉर्मल फाइंड नहीं कर सकते। अगर हमें फिजियोलॉजी पता होगी किसी ऑर्गन की, किसी फंक्शन की, बॉडी फंक्शन की, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की, इन सब चीज़ों की हमें फिजियोलॉजी पता होगी तो ही हम लोग पैथोफिजियोलॉजी फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जितने भी बॉडी के सिस्टम हैं इनका एक ओवरव्यू देंगे, फिर हम लोग हर एक चीज़ को अलहदा से डिस्कस करेंगे, हर बॉडी ऑर्गन को, मसल्स को, हर चीज़ को। स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का ब्लड सप्लाई सिस्टम है कि पूरी बॉडी से ब्लड किस तरह ट्रैवल कर रहा है। जो भी ब्लड प्रोडक्ट्स हैं जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये बॉडी में किस तरह, बॉडी से सेल्स तक पूरी बॉडी में किस तरह ट्रैवल कर रही हैं, किस तरह सेल्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल रही है और वहाँ से रिमूवल ऑफ वेस्ट किस तरह से हो रहा है। इस पूरे सिस्टम को जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम 4 मेजर ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर से बना होता है। जो 4 मेजर कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम के, इसमें हमारे पास सबसे पहले हार्ट आ जाता है, आर्टरीज आ जाती है, वेन्स आ जाती हैं, ब्लड आ जाता है। हार्ट एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन है। जो हार्ट का नॉर्मल साइज़ होता है वो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपनी फिस्ट बनाएं अपने हाथ से, तो जो आपकी फिस्ट का साइज़ होगा वही आपके हार्ट का साइज़ होता है। हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, ये 4 चैम्बर्स से मिल के बना होता है। जब भी हार्ट के मसल्स रिलैक्स करते हैं तो इसमें ब्लड फिल हो जाता है और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फिल ब्लड होता है ये इजेक्ट थ्रू आउट द बॉडी। जो वेन्स होती हैं उनके अंदर पूर ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स ये ब्लड जो होता है ये हार्ट तक लेके जाती हैं और हार्ट में पूरा प्रोसेस होता है पंपिंग का, ब्लड फिलिंग और इजेक्शन का, और फिर इससे हार्ट से जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में हमारी सिस्टमेटिक सप्लाई में लेके जाती हैं और पूरी बॉडी में हमारा ऑक्सीजन रिच और जिसमें बाकी न्यूट्रिएंट भी होते हैं, ग्लूकोज वगैरह, ये सारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। ट्रेडिशनली ये कंसीडर नहीं किया जाता कि ब्लड की कोई एनाटमी है या कोई इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ब्लड की कंपोजिशन में डिफरेंट सेल्स जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्रोटीन, हार्मोन, केमिकल्स, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ब्लड में। हार्ट और ब्लड की प्रेजेंस की वजह से जो हमारी फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि हार्ट इस तरह के मसल्स हैं जो यूनिक होते हैं इस तरह से कि उनको कोई भी नर्व सिग्नल नहीं चाहिए होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड होते हैं, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं पंप करने के लिए ब्लड। जैसे कार्डियक पेसमेकर जो हमारे पास एसए नोड होता है वो इनिशिएट करता है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जो हमारे थ्रू आउट द हार्ट ट्रैवल करती है और हमारे हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। हार्ट की जो भी बीट होती है वो एक रिदमिक मैनर में होती है जो कि ये अलाउ करती है इफ़ेक्टिव पंपिंग को। आगे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं ये पूरा फंक्शन बताऊं कि हार्ट की जो मतलब पूरी एक कार्डियक साइकिल होती है वो किस तरह से वर्क करती है, कितनी स्टेजेस होती हैं कार्डियक साइकिल की, और हार्ट में जो ब्लड पंप होता है वो किस तरह से होता है। इस वीडियो में सिर्फ जनरल और बेसिक एनाटमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिस्टम्स की, और जो डिटेल्ड वीडियोस होंगी वो आगे अवेलेबल होंगी। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, या इसको बॉडी कमांड सेंटर भी कह सकते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में एक्शंस हो रहे होते हैं उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सारे नर्वस सिस्टम के डिसीजन के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँ कि हमारा हाथ अगर किसी गर्म चीज़ पे लगता है तो उसको हम लोग एकदम से पीछे करते हैं, तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। जैसे हमारा हाथ लगता है तो हमारे मसल्स से जो मैसेज होता है वो हमारे ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन में डिसीजन बनता है कि इसके रिस्पॉन्स में हमें अपना हाथ पीछे करना है, तो फिर उसके रिस्पॉन्स पे ये सारा काम होता है। जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं इसमें फाइबर्स होते हैं जिनको नर्व फाइबर कहा जाता है। ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये हर मसल में, हर ऑर्गन में, हर ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं ये सारे जो नर्व फाइबर्स हैं, और यही नर्व फाइबर्स जो मैसेज होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी।
नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल यूनिट होता है या फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें डेंड्राइट, एक्सन और सेल बॉडी आती है। जो डेंड्राइट्स होते हैं ये सिग्नल रिसीव करते हैं, जो एक्सन्स होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं उन्हीं सिग्नल्स को, और जो सेल बॉडी होती है ये मेंटेन करती है नर्व सेल को। अगर एनाटॉमिकली देखा जाए तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है, और जो पेरिफेरल सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन को रिले करने में या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए काम आता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वही सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। ये एक एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी को कवर करता है, और जितने भी हमारे मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इन सब से इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाने के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। कोई भी एबनॉर्मल मैसेज या किसी भी ऑर्गन के फंक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करके उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है ताकि उसके लिए कोई डिसीजन लिया जाए और उसको करेक्ट किया जाए। इसी तरह से नर्वस सिस्टम जो है ये एक कोऑर्डिनेटेड पाथवे है जिसके सेल्स जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और मोटर कमांड भेजते हैं टू द मसल। अगर अब फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारे नर्व सेल्स हैं इनकी कितनी कैपेबिलिटी है, ये कितने कैपेबल हैं नर्व सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। हर न्यूरॉन की सरफेस पे वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स होते हैं ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के साथ ही न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच होते हैं और दूसरे न्यूरो रिसेप्टर्स को या न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करते हैं और अलाउ करते हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को। इसी तरह से ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स एक प्रोसीजर है एक्शन पोटेंशियल का, ये हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बेसिक फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं या जो भी जिस भी किस्म का हम फूड ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करना और उसके अंदर जो भी पार्टिकल या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको बॉडी में अब्जॉर्ब करना अकॉर्डिंगली, और जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है आफ्टर अब्जॉर्प्शन उसको एक्सक्रीट करना। ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जितने भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं वो बॉडी उसको यूज़ करती है एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। जितने भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं बॉडी उनको यूज़ करती है ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए। जितनी भी बॉडी की नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली बॉडी उन सब चीज़ों को यूज़ करती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देखी जाए तो इनको हम लोग दो तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं, हॉलो ऑर्गन्स और सॉलिड ऑर्गन। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन प्रेजेंट है उनको हॉलो और सॉलिड ऑर्गन्स हम कह सकते हैं। जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं वो कन्वे करते हैं फूड मैटर को और प्रोसेस करते हैं फूड को, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और जो हमारे पास सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं वो सपोर्ट सिस्टम उनको कहा जाता है ताकि जितना भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्मूथली प्रोसीड करे। हॉलो ऑर्गन में एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन्स इंक्लूड होते हैं जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी इंक्लूडेड है, और सॉलिड ऑर्गन्स में लिवर और पैनक्रियास बेसिकली मेजर ऑर्गन्स हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन में स्पेशल सेल्स होते हैं और उन सेल्स में कुछ इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि जो भी हमारा फूड आ रहा है उनमें किस तरह के कंटेंट्स हैं और उनको किस तरह से एब्जॉर्ब करना है। और जो हिपेटोसाइट्स हैं जैसे कि लीवर सेल्स, ये जो होते हैं बाइल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये बाइल को स्क्रीट करते हैं, बाइल को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जितना भी बॉडी में फ़ैट है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए। और पैनक्रियास ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और पैंक्रियास से कुछ ऐसे एंजाइम्स या हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन जो कि ज़रूरी होते हैं बैलेंस ऑफ ग्लूकोज के लिए विद इन द ब्लड। अगर इंसुलिन पैंक्रियास से बनना बंद हो जाती है तो उसके रिस्पॉन्स में ही हमें डायबिटीज़ होती है।
क्योंकि बॉडी में इनफ इंसुलिन नहीं होती कि वो जौन सा ग्लूकागोन या ग्लूकोज बॉडी में आया उसको ब्रेक डाउन कर सके। अब देखते हैं अपने लास्ट टॉपिक इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारी बॉडी की आउटर लेयर होती है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हमारी कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे नेल्स, स्किन, हेयर्स, ग्लैंड्स, नर्व्स, जितनी भी स्किन पे नर्व्स प्रेजेंट है वो सब इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो सब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का कंपोनेंट है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हमारा जो फिजिकल एक बैरियर है, मतलब जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी इस तरह की हार्मफुल रेडिएशन, सन या कोई भी इन्फेक्शन, इंजरी, इन सब चीज़ों से हमारी जो इंटरनल बॉडी की इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी ऐसा इन्फेक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को हार्म ना कर सके। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का जो मेजर ऑर्गन है वो स्किन है, और स्किन को हम लोग लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है। अगर स्किन की एनाटमी देखें तो इसमें हमारे पास 3 मेन लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मिस, सेकंड इज़ डर्मिस एंड थर्ड इज़ सबक्यूटेनियस लेयर। एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, सबसे सुपरफिशियल लेयर, ये एक थिक लेयर होती है डेड सेल्स की, इसको सुपरफिशियल लेयर भी कहा जाता है। ये लेयर जो है ग्रेजुअली रब होती रहती है, और जो हमारी मोर फ्रेजाइल लेयर है, यानी जो भी बिलो लेयर है एपिडर्मिस के नीचे जितनी भी लेयर्स पड़ी हुई हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मिस के बाद जो हमारी डीप लेयर होती है उसको डर्मिस कहते हैं। ये कॉन्टीन्यूसली मल्टीप्लाई और डिवाइड करती है। इसी लेयर में हमारे पास नर्व्स, ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें हमारी डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है। और इसके बाद थर्ड वन जो है ये सबक्यूटेनियस लेयर है। ये जो है मेनली स्टोर करती है फैट को, या इसको फैट लेयर भी कहते हैं, और ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है बॉडी को। जितनी भी हमारी स्किन की लेयर हैं ये हमारा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मेंटेन करती हैं। वेजो डायलेशन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का फिनोमेना होता है, डायफोरेसिस होता है। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारी वेजो डायलेशन हो जाती है, यानी जितनी भी वेसल्स यहाँ पर पड़ी होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और हमें डायफोरेसिस यानी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है वो नॉर्मल होने लग जाता है। इस तरह से स्किन हमारी पूरी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है। इसी तरह से स्किन हमारी पूरी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।